everyone. In this video, we going to understand linear programming problem with graphical method. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, use graphical method to prove LPP maximum z is equal to 2x1 plus 4x2. ये हमारी एक इक्वेशन दी हुई है, इसको हमें सॉल्व करना है और हमें इनइक्वालिटी दी है x1 plus 2x2 is lesser equal to 5, x1 plus x2 is lesser equal to 4, where x1 and x2 is greater than 0. तो यहाँ पे ये x1 और x2 क्या होंगे, पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. कन्वर्ट ऑन इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशन. सबसे पहले हमें इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में चेंज करना होगा. इक्वेशन में चेंज करने के लिए हम इक्वल लगा देते हैं, चाहे ये लेस हो या ग्रेटर हो. ओके स्टूडेंट्स, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 5, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4. ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन. अब हम बात करते हैं वन इक्वेशन से हम क्या निकालते हैं. अगर हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, x2 को 0 रखते हैं. इक्वेशन वन में जब हम x2 को 0 रखेंगे तो x1 में इज इक्वल टू हमारा 5 आ जाएगा. तो हमारा क्या आ गया, 5 आ गया, और x2 क्या आ गया, हमारा 0 आ गया. सेम हमने फिर क्या किया, ये वाली इक्वेशन में थी जो x1 को 0 रखा, तो हमारा क्या आएगा, x2 इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 5/2 आ जाएगा. तो वही आया, 5/2 को हमने किस में चेंज कर लिया, 2.5 में. अब हम इक्वेशन सेकेंड से देखते हैं स्टूडेंट्स. इक्वेशन सेकेंड से अगर हम देखें तो x1 इज इक्वल टू, अगर हम x1 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारा क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू, अगर हम 0 रखेंगे तो x2 इज इक्वल टू 4 आएगा. सेम अगर हम x2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x1 इज इक्वल टू 4 आएगा. तो हमने यही किया, x2 इज इक्वल, यहाँ पे हमने इसमें 0 रखा पहले x1 को, और ये हमारा आ गया 4, और हमने यहाँ पे x2 यहाँ पे हमने x2 को 0 रखा तो हमारा आ गया यहाँ पे 4. इस प्लॉट को हम क्या करते हैं, प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन ग्राफ वी गेट फेजिबल रीजन ऑन OABC. अब हम इसको ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हमारा कौन सा रीजन निकलेगा, फेजिबल रीजन निकलेगा स्टूडेंट्स. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास में ये पॉइंट हमने नोट कर लिए हैं. जैसे 5,0 आया था हमारी इक्वेशन 1 से, और 0.0,2.5 आया था, ये भी इक्वेशन 1 से आया था. 0,4 और 4,0 हमारी इक्वेशन 2 से आए थे. तो सबसे पहले हम 5,0 देखते हैं. 5 हमारी एक्स एक्सिस पे है और 0 क्या है, वाई एक्सिस पे है. तो हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा ये. तो यहाँ पे ये हो गया हमारा ये वाला पॉइंट. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में है 0,2.5, यानी x 0 है और 2.5 हमारा क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स. उसके बाद में इन दोनों लाइनों को हम मिला देते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने मिला दी. उसके बाद में क्या है, ये हमारा मिल गया. फिर है हमारा 0,4, 0 कहाँ पे, ये एक्स एक्सिस पे, और 4 कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया हमारा. फिर हमारा क्या है, 4,0, तो हमारा कौन सा वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया. तो हम इसको भी मिला देते हैं स्टूडेंट्स, ये हमने मिला दिया. तो ये हमारा जो यहाँ पे ये हो गया हमारा एक पॉइंट. अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारा पॉइंट है, ये कहाँ पे मिलेगा हमें, ये इक्वेशन सॉल्व करके भी हम पता कर सकते हैं. तो देखो, x1 प्लस 2x2 को हमने इज इक्वल टू 5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, इसको रखा और सेकंड को रखा और माइनस कर दिया. तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, x1 और x-1 हो जाएगा. इसमें से एक माइनस हो तो x2 इज इक्वल टू 1 आ गया. यानी ये पॉइंट जो हमारा निकलेगा वो कहाँ पे निकलेगा, 1 पे निकलेगा. देखिए स्टूडेंट्स, निकल रहा है 1 पे. उसके बाद में हम क्या करेंगे, वी कैन सी दैट द एक्सट्रीम पॉइंट इन फेसिबल रीजन. स्टूडेंट्स, ये कौन सा रीजन है हमारा, ये वाला जो रीजन है हमारा, ये कौन सा रीजन है, फेसिबल रीजन है. कौन सा रीजन है, इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, फेसिबल रीजन बोलते हैं. ये जो हमारा पॉइंट आया है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे 1, और ये कहाँ पे आया है, 3 पे आया है. तो 1, सॉरी स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 3,1. तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं. वी कैन सी दैट द एक्सट्रीम पॉइंट्स इन फेसिबल रीजन OABC. तो हमारा 0,0 ये हमारा O पॉइंट हो जाएगा 0,0 पे. उसके बाद में क्या है, 4,0 स्टूडेंट्स, 4,0 हमारा कहाँ पे हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, इसको हमने A नाम दिया है. उसके बाद में 3,1 ये हमारा B पॉइंट हो जाएगा. देन C क्या है, 0,2.5, तो ये हमारा हो जाएगा 0,2.5 स्टूडेंट्स. और ये हमारा ये जो रीज़न है, ये हमारा कौन सा रीज़न हो जाएगा, फेसिबल रीज़न हो जाएगा. उसके बाद में हम बात करते हैं, अब हमें मैक्सिमम जेड निकालना है. तो मैक्सिमम जेड हमें कौन सी इक्वेशन में रखना है स्टूडेंट्स, इस वाली इक्वेशन में रखना है. अब हम यहाँ पे 0,0 रख लेते हैं. x1 और x2 तो कितना आ जाएगा हमारा, 0 ये तो कितना 0 ही आ जाएगा. फिर अगर हम यहाँ पे 4,0 यानी x1 4 रखना है, और ये वाला 0, ये 0 रखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये 0. यहाँ पे हमने रखा 2 × 4 इज इक्वल टू 8. अब हमने क्या रखना है, 3,1 रखना है, x1 3 रखना है, 2 3 जा 6 यहाँ पे, और हमें 1 रखना है, तो 4 1 जा 4,
6 और 4 कितना हो जाएगा हमारा ऐड करके स्टूडेंट्स 10 हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्या रखना है 0,2.5 रखना है, तो ये सेम प्रोसेस करेंगे तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या देखते हैं, जो हमारा मैक्सिमम है दोनों 10 है, ये भी 10 है ये भी 10 है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज क्लियर अवर ऑप्टिमम सोल्यूशन इज, हमारे दो सोल्यूशन हो सकते हैं। देखो एक हो सकता है x1 3 रखें और x2 1 रखें तो हमारा 10 आएगा मैक्सिमम जेड जो होगा, और अगर हम दूसरा रखें तो x1 0 रखें और 2.5 रखें तब भी हमारा मैक्सिमम जेड कितना आएगा 10 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे ग्राफिकल मेथड हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने का। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारा ग्राफ है, इसमें ये फेजिबल रीजन हो जाएगा, ये हमारे पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, और ये हमारे मैक्सिमम, हम मैक्सिमम जेड कैसे निकालेंगे वो प्रोसेस है।